नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 7 तरीके जो आपकी बढ़ती हुई किडनी की प्रॉब्लम को रोकने में आपकी मदद करते हैं। किडनी की प्रॉब्लम को एक साइलेंट किलर डिजीज कहा जाता है, यानी आपको जब भी किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो आपको शुरुआती समय में कोई सिम्टम दिखाई नहीं देते, और अगर आप इसका ट्रीटमेंट सही नहीं लेते तो इसकी वजह से आपकी किडनी की प्रॉब्लम बढ़ती रहती है और आप किडनी फेलियर की ओर चले जाते हैं। इस सिचुएशन में आपको किडनी ट्रांसप्लांट भी करवानी पड़ सकती है या फिर आपको डायलिसिस का सहारा लेकर जिंदगी काटनी पड़ती है। काटनी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जिंदगी जी नहीं पाते जब आप डायलिसिस को फेस कर रहे होते हैं या करवा रहे होते हैं। तो इसलिए आपको इन सभी चीजों से बचना है। तो यह वीडियो आपके लिए खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 तरीके बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपनी बढ़ती हुई किडनी की प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके शरीर में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, यूरिया लेवल बढ़ रहे हैं, तो इन तरीकों से आप अपने बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल और यूरिया लेवल को भी रोक सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये 7 तरीके कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना है। अब आपको पता है अगर आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहता तो इस सिचुएशन में आपका ब्लड प्रेशर जो कि हाई है वो आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स को, ब्लड वेसल्स को डैमेज पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपकी किडनी को सही अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाता और वो सही से यूरिन फॉर्म नहीं कर पाती और आपकी किडनी की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जाती है। और वही किडनी की प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा कारण हाई ब्लड प्रेशर भी होता है। तो ऐसे में आपको अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना है। आपको इसके लिए बेशक नमक को बिल्कुल छोड़ना पड़े, साथ ही साथ आपको कुछ मेडिसिन लेनी पड़े जिनकी मदद से आप अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। आपको ये सभी चीजें करनी पड़ेंगी क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं करते हैं तो आपकी किडनी की फंक्शनिंग कभी नहीं सुधर सकती और ना ही आपकी किडनी की जो प्रॉब्लम है वो रुक सकती, वो बढ़ती ही रहेगी। तो इसलिए आपको ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखना है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है आपको अपने शुगर लेवल्स को भी मेंटेन रखना है। अब आपको पता है किडनी खराबी का दूसरा मुख्य कारण हाई डायबिटीज लेवल होते हैं, यानी हाई शुगर लेवल होते हैं। जब आपके शरीर में शुगर लेवल 200 mg पर डेसीलीटर क्रॉस कर देते हैं तो इस सिनेरियो में देखा जाता है किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज होते हैं, उसकी फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि जब भी आपके शरीर में शुगर लेवल 200 mg पर डेसीलीटर क्रॉस करते हैं तो इस सिनेरियो में आपकी किडनी अपने सभी वॉल्व्स को खोल देती है ताकि आपके ब्लड में जो शुगर हाई हो चुकी है वो आपकी बॉडी से बाहर निकले और आपके शरीर को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। लेकिन इस सिचुएशन में आपकी किडनी को नुकसान पहुंचने लग जाता है और वो और ज्यादा डैमेज होने लग जाती है। और जब आपको अपनी किडनी की प्रॉब्लम को बढ़ने से रोकना है तो इस सिचुएशन में आप कोई भी ऐसी चीज अफोर्ड नहीं कर सकते जो आपकी किडनी के नुकसान को और ज्यादा बढ़ा रही है। तो इसलिए आपको अपने शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करना होगा, चाहे आपको इसके लिए इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़े या फिर आपको शुगर को बिल्कुल अपनी डाइट से अवॉइड कर देना हो, तो आपको यह चीज करनी है। वहीं तीसरा तरीका जो आपको अपनाना है वो ये है कि आपको अपनी डाइट से प्रोटीन को बहुत कम कर देना है और इसके साथ साथ आपको एनिमल प्रोटीन को अपनी डाइट से बिल्कुल हटा देना है। जी हाँ, क्योंकि एनिमल प्रोटीन जब आप खाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन तो होता ही है जो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता, साथ ही साथ उसके अंदर टॉक्सिन्स की अमाउंट भी होती है। तो ऐसे में आप चिकन, फिश, मटन और रेड मीट को बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, आपको इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। इवन अगर आप एग खाना चाहते हैं तो आपको एग का येलो पार्ट बिल्कुल नहीं खाना है, आप वाइट पार्ट खा सकते हैं लेकिन उसको भी काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में। और दालों की बात करें प्रोटीन के लिए, पनीर की बात करें, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी होती हैं आपकी केएफटी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। अगर आपके शरीर में प्रोटीन यूरिया की सिचुएशन है तो आप इन चीज़ों को खा सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोटीन यूरिया की सिचुएशन को फेस नहीं कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं खानी है। और वही प्रोटीन आपके शरीर के लिए ज़रूरी भी है, तो ऐसे में आप लाइट प्रोटीन खा सकते हैं जैसे मूंग दाल। जब आप मूंग दाल को खाते हैं तो ये ईजी टू डाइजेस्ट होती है और आपके शरीर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करती है, तो आप मूंग दाल खा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन की अमाउंट को कम रखना है, क्योंकि प्रोटीन खाने की वजह से आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, यूरिया लेवल बढ़ सकता है। तो और ये दोनों ही लेवल जब आपके शरीर में बढ़ते हैं तो आपकी किडनी का डैमेज इसलिए बढ़ने लग जाता है क्योंकि आपके शरीर में टॉक्सिन्स की अमाउंट बढ़ रही है, क्योंकि उस अमाउंट में आपकी किडनी उनको फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है। तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए आपको
आपको अपनी डाइट से प्रोटीन को कम कर देना है। वहीं चौथी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपने लाइफ शेड्यूल में अल्कोहल कंजप्शन को और स्मोकिंग को बिल्कुल बंद करना होगा, क्योंकि जब भी आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो ये आपके लीवर को भी नुकसान पहुंचाती है, आपकी किडनी को भी नुकसान पहुंचाती है। और इवन जब आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग भी आपके लीवर को भी नुकसान पहुंचाती है और आपकी किडनी को भी। अगर ये आपके लीवर को जब नुकसान पहुंचाती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डैमेज होने लगता है। और जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डैमेज होता है तो आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि आपके शरीर से टॉक्सिन्स को मेनली दो तरीकों से निकाला जाता है, एक तो यूरिन के थ्रू और एक स्टूल के थ्रू। और जब आपके ये दोनों तरीके अच्छे से काम नहीं कर रहे होते तो इस सिनेरियो में आपके शरीर में टॉक्सिन्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो आपके हर बॉडी ऑर्गन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। तो ऐसे में आपको अल्कोहल और स्मोकिंग कंजप्शन को बिल्कुल बंद कर देना है। वहीं पांचवी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपने वेट को मेंटेन करना है। अगर आप ओवरवेट हैं तो कई सिनेरियोज में देखा जाता है जो भी व्यक्ति ओवरवेट होते हैं उनमें शुगर लेवल बढ़े हुए मिलते हैं और साथ ही साथ उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ मिलता है। और ये दोनों ही ऐसे कारण हैं जो आपकी किडनी के डैमेज को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो आपको अपने वेट को मेंटेन करना है, इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस सिनेरियो में आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप लो वेट एक्सरसाइज करें या फिर आप योगा करें, क्योंकि अगर आप हैवी वेट एक्सरसाइज करते हैं तो इस सिनेरियो में आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे में आप एक्सरसाइज जरूर करें और योगा जरूर करें डेली बेसिस पर, लेकिन हैवी वेट एक्सरसाइज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। वहीं सिक्स्थ चीज जो आपको करनी है वो ये है कि एक बहुत ही कॉमन गलती है जो जनरली बहुत पेशेंट्स करते हैं, पेन किलर का इनटेक करना। खासकर आपको ऐसे कॉम्बिनेशन वाले पेन किलर्स को बिल्कुल अवॉइड करना है जिनमें कैफीन की अमाउंट होती है, एस्प्रिन की अमाउंट होती है, क्योंकि ये आपकी किडनी के डैमेज को बढ़ाते हैं। और कई बार किडनी पेशेंट्स ना चाहते हुए भी या यूं कहें जानकारी के अभाव के कारण पेन किलर्स का इंटेक करने लग जाते हैं और इसकी वजह से उनकी किडनी प्रॉब्लम और बढ़ती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको पेन किलर्स के इंटेक को बंद करना है। अगर आपको पेन किलर्स की रिक्वायरमेंट होती भी है तो बिना डॉक्टर के सलाह के आप कोई भी पेन किलर ना लें, एक बार अपने डॉक्टर से, किडनी स्पेशलिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। वहीं सातवां तरीका जो आपको आपकी किडनी प्रॉब्लम की बढ़ते हुए प्रोग्रेशन को रोकने में मदद करता है वो है आपको कंसल्ट करना चाहिए एक किडनी स्पेशलिस्ट से। जी हाँ, अगर आप किडनी के पेशेंट हैं और आप नॉर्मल एलोपैथिक डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे हैं तो ये आपके लिए गलत हो सकता है। इवन एलोपैथिक डॉक्टर से भी आपको मेडिसिन लेने से इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम की कोई भी एक ऐसी मेडिसिन नहीं है एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जो आपकी किडनी के फंक्शंस को बढ़ाए। तो इसके लिए आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही ट्रीटमेंट में आपकी किडनी खराबी के कारण पर काम किया जाता है। अगर आपकी किडनी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खराब हुई है तो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करा जाता है। अगर आपकी किडनी शुगर लेवल की वजह से खराब हुई है तो आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन करा जाता है। और इस तरीके से इसके साथ साथ आपकी किडनी के फंक्शंस को बढ़ाने के लिए भी कुछ मेडिसिन दी जाती हैं ताकि आपकी किडनी की फंक्शनेबिलिटी बढ़े, क्योंकि आपकी किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने फंक्शंस को बढ़ा सकता है। अगर आपकी किडनी 70% वर्किंग है तो उसको इफेक्टिवली 80% वर्किंग जोन में लाया जा सकता है, लेकिन एक सही ट्रीटमेंट के साथ। तो आपको इस चीज को भी सेलेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कहां से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर आप इन सातों तरीकों को अपनाते हैं तो आप अपनी बढ़ती हुई किडनी की प्रॉब्लम को रोक सकते हैं और किडनी की प्रॉब्लम से एक हद तक छुटकारा भी पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आप देर बिल्कुल ना करें, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करें। आप अपनी KFT रिपोर्ट्स भी नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी डॉक्टर की टीम खुद आपसे कंसल्ट करेगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।